हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन होते हैं जो कि यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो कि अवेलेबल है उसको मैंने मेंशन कर रखा है विद एग्जांपल्स और उसके टाइप्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है, फिर उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहला है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसमें अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन एंड पार्शियल वर्चुअलाइजेशन, राइट। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देख लें तो नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जिसको कि अगेन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। तो इस तरीके से बेसिकली नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्चुअलाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जैसे कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जिसको कि अगेन 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन, नेक्स्ट इज फाइल वर्चुअलाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, जिसको कि हम देखेंगे अभी कि क्या होता है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, इसके बाद नेक्स्ट इज डेटा वर्चुअलाइजेशन एंड देन नेक्स्ट इज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं वर्चुअलाइजेशन के, जिसको कि यूज़ किया जाता है टाइम टू टाइम यूज़र सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, या सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये कैटेगरीज डिवाइड की गई है वर्चुअलाइजेशन की, ये किस बेसिस पे डिवाइड की गई है या क्या क्राइटेरिया इसको डिवाइड करने के लिए रखा गया, तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि डिफरेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं सर्विस प्रोवाइडर की साइड से, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो करता क्या है कि डिफरेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको वर्चुअलाइजेशन के थ्रू यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इसमें रिसोर्सेज के बेसिस पे या जो भी सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं उन सर्विसेज के बेसिस पे ये कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि जितने भी रिसोर्सेज थे क्या फॉर्म में हो सकते थे, लाइक स्टोरेज रिसोर्सेज हो सकते थे, मेमोरी रिसोर्सेज हो सकते थे, या हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि डिफरेंट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, इसी तरीके से देन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड सो ऑन, जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज की कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि वन बाय वन ये रिसोर्सेज या ये टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स टाइप की या सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन टाइप की बात करें तो फर्स्ट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब अगर हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होगा, जैसे जो भी यूज़र है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक यूज़र है और यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूज़र को टाइम टू टाइम, डिपेंड्स कि यूज़र किस टाइप की सर्विस को रिक्वेस्ट करता है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगे वो यूज़र को प्रोवाइड किए जाएंगे, मीन्स कि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू उन रिसोर्सेज का एक्सेस यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है कि टेक्निकल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होगा, तो मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स consolidated into one virtual server and providing services, that means कि multiple physical servers, यानी कि जितने भी physical resources available हैं उसका जो भी different servers available है सर्विस प्रोवाइडर के पास, उसको क्या किया जाता है, these are consolidated into one virtual server, that means कि जितने भी different physical servers available हैं उसको एक single consolidated server, एक single server के फॉर्म में कंसोलिडेट किया जाता है, और वो सर्वर जो भी कंसोलिडेटेड एक सिंगल एंटिटी यहाँ पे रिसोर्स की जो अवेलेबल हो रही है उसको यूज़र को एक्सेस
प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हार्डवेयर सर्वर्स या हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो क्या करेगा, उन सबको क्लब करके कंसोलिडेट करके एक सिंगल फॉर्म में, सिंगल यूनिफाइड उसका व्यू क्रिएट करेगा और जो कि उसके थ्रू यूजर सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, ये एक हाइपरवाइजर टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, मींस कि जो भी रिसोर्सेज जिसको कि उसका वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, तो वो विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर वो ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन किया जा रहा है डिफरेंट सर्वर्स का, तो ये किसकी हेल्प से होगा, एक हाइपरवाइजर के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफरेंट, मैंने आपको मेंशन किया एग्जांपल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इस टाइप से सर्विसेज को कंसोलिडेट करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक आता है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी एंड जेन। दीज आर टू हाइपरवाइजर्स, और भी हो सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है कि ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि इसकी हेल्प से जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको कंसोलिडेट करके यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि टाइप्स, तो इसमें हम देख लेते हैं। मैंने 3 टाइप्स मेंशन किया है, जैसे कि फुल, पैरा एंड पार्शियल। तो इसको इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि फुल वर्चुअलाइजेशन यानी कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको अगर कंसोलिडेट करके कन्वर्ट करके यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इट इज रेफर्ड एज फुल वर्चुअलाइजेशन। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्शियल की, तो पार्शियल में क्या होगा कि फुल, अगर फुल की बात करें तो मीन्स जैसे इसमें क्या किया जा रहा है, सारा का सारा रिसोर्सेज उसको वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है यूजर को। बट अगर पार्शियल की बात करें तो पार्शियल में क्या होगा, कुछ रिसोर्सेज यानी कि सिलेक्टिव रिसोर्सेज जिसकी ज़रूरत यूज़र को है, उन रिसोर्सेज को उसका यूनिफाइड व्यू क्रिएट करके यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पार्शियल व्यू। अब अगर हम बात करें कि फुल अगर ये है जिसमें सारी सर्विसेज दी जा रही है और पार्शियल जिसमें लिमिटेड सर्विसेज दी जा रही है, तो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है, तो पैरा वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये, इसमें कंसेप्ट आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है ओएस, ठीक है। तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि सिलेक्टिव फीचर्स कंसोलिडेट करके ओएस के थ्रू सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं। तो इट इज रेफर्ड एज पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो ये 3 टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के टाइप, जो कि यूजर यूज कर सकता है और सर्विस प्रोवाइडर इस तरीके से सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो अगर हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो अब जिस तरीके से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में हमने देखा कि जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज थे उनको कंसोलिडेट करके सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी यूजर को। तो इसी तरीके से अगर अब हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज नेटवर्क यानी कि डिफरेंट नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कंसोलिडेट करके और यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देख लेते हैं तो अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स आर कंबाइंड टू कंसोलिडेट मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क, यानी कि जितने भी डिफरेंट नेटवर्क्स अवेलेबल हैं वहाँ से रिसोर्सेज को क्लब किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है और वहाँ से फिर उसका सिंगल व्यू क्रिएट करके एक एग्रीगेटेड सर्विस वो यूज़र को उसका एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब इसकी अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि इसमें 2 टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। तो अब इसमें देखते हैं कि इंटरनल का मतलब क्या है और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। तो अगर हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें इंटरनल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सिंगल सिस्टम, अगर कोई भी एक सिंगल सिस्टम है और वो कनेक्टेड है डिफरेंट सर्वर से, सिर्फ विद इन द सिस्टम, अगर विद इन द सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो इट विल रेफर्ड एज इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। मीन्स कि ये सिंगल सिस्टम अगर यहाँ से सिर्फ यही सफिशिएंट सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर सकता है तो इसको हम कहते हैं इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब इसी तरीके से अगर हम एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, इफ मोर देन 1 सिस्टम्स आर कनेक्टेड और वहाँ से सर्विसेज को क्लब करके, मीन्स कि मल्टीपल नेटवर्क्स विद मल्टीपल सिस्टम्स, इफ दीज आर कनेक्टेड और वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं यूज़र को, वहाँ से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्सेस करके यूज़र को, तो इट विल बी रेफर्ड एज एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टाइप का वर्चुअलाइजेशन, हाँ इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे। वर्चुअल लैन मींस की वीलैन, जो कि यहाँ पे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाएगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब जैसे नेटवर्क में किया और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में किया, उसी तरीके से अगर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में जो रिसोर्स यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा वो कौन सा होगा, स्टोरेज। यानी कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, उन सबको कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेटेड डिवाइस क्रिएट की जाएगी और वहाँ से यूज़र सर्विसेज को यूज़ कर पाएगा, यानी कि वो स्टोरेज एरिया यूज़र एक्सेस कर पाएगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर विच देन अपीयर्स एज अ सिंगल डिवाइस। दैट मीन्स कि इफ डिफरेंट डिवाइसेस आर अवेलेबल, दैट मीन्स कि इफ डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इन सबको क्लब करके, ग्रुप करके एक कंसोलिडेटेड डिवाइस अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि अब क्या करता है, इसका कैपेसिटी जो भी है, इसका कैपेसिटी जो है और इसका कैपेसिटी, सपोज ये 1, 2 एंड 3 है तो इसके पास होगा 1 + 2 + 3। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड कैपेसिटी का डिवाइस अब यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया अवेलेबल होगा, जो कि यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट करके इसको यूज़ कर सकता है। मीन्स कि ये रिसोर्स यूज़र को इसका वर्चुअल मशीन क्रिएट करके यूज़र को एक सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। और अगर अब हम बेनिफिट की बात कर लें यहीं पे कि क्या बेनिफिट है अगर इन सब का हम इंडिविजुअल ना प्रोवाइड करके एक कंसोलिडेटेड व्यू क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज अगर ये 3 स्टोरेज डिवाइसेस है, इन तीनों को अगर अलग अलग प्रोवाइड करना है एक्सेस यूज़र को, तो क्या होगा, इसका एक VM1 वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे VM2 एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे VM3 एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। बट अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पे यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि सिंगल VM1 जो कि कंसोलिडेटेड डिवाइस, उसका वर्चुअल मशीन यहाँ से कंबाइन करके ये वर्चुअल मशीन के थ्रू यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये इसका बेनिफिट होगा। तो इसको कहते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है 2 टाइप्स का अवेलेबल है, दैट इज ब्लॉक एंड फाइल वर्चुअलाइजेशन। तो अब अगर हम बात करें ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और फाइल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो सिंपली मल्टीपल ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो क्लब करके वो यूज़र को रिसोर्सेज यानी कि एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइप का अगर वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है तो इट विल बी रेफर्ड एज ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन। अब अगर हम फाइल वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो फाइल वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होगा, सपोज कोई भी अगर एक सिस्टम है, यहाँ पे अगर डिफरेंट फाइल्स ये स्टोर्ड हैं तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा फाइल सिस्टम, यानी कि जो भी फाइल सिस्टम डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे, उसका एक्सेस अगर यूज़र को प्रोवाइड किया जाए तो इस तरीके का जो भी टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन होगा इट विल बी रेफर्ड एज फाइल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो ब्लॉक के फॉर्म में क्या होगा कि डिफरेंट ब्लॉक्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे यूज़र को, यानी कि वो उसके थ्रू रिसोर्सेज, वो एक ब्लॉक, वो एक एरिया स्टोरेज एरिया अवेलेबल कराया जाएगा यूज़र को। और फाइल के केस में क्या होगा कि जो भी फाइल्स है उसका एक्सेस, मीन्स कि जो इस लोकेशन पे स्टोर्ड है और जो भी फाइल है तो उसका एक्सेस यहाँ पे यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होते हैं, ब्लॉक एंड फाइल वर्चुअलाइजेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अब अगर हम मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली अगर जिस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा था उसी तरह से अगर मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, एक मेमोरी एरिया यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा वर्चुअली, जिससे कि यूज़र उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे अपना जो भी डेटा है उसको पुट कर सकता है, या किसी और मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसका कोई और रिक्वायरमेंट है जिसके लिए उसको मेमोरी एरिया का रिक्वायरमेंट है या मेमोरी लोकेशन का रिक्वायरमेंट है तो उसको वो अपनी सर्विसेज में यूज़ कर सकता है। अब इसका अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देख लें तो physical memory across different servers are aggregated into a single virtualized memory pool।
दैट मीन्स कि जितने भी फिजिकल मेमोरी अक्रॉस यानी कि डिफरेंट सर्वर्स, जो भी डिफरेंट सर्वर्स अवेलेबल हैं, सपोज एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, इस तरीके से अब डिफरेंट सर्वर्स, इस पे जो भी मेमोरी एरिया ये अवेलेबल है, इन सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल मेमोरी पूल ये क्रिएट किया जाएगा और यहाँ से ये मेमोरी एरिया यानी कि ये जो मेमोरी कंसोलिडेटेड मेमोरी एरिया होगा, जिसको कि मेमोरी पूल भी कह सकते हैं, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को और इस एरिया को यूज़र अपने सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकता है, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर मेमोरी का, उसको अकॉर्डिंग टू नीड यूज़र यहाँ से यूज़ कर सकता है। तो यानी कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में बेसिकली क्या होगा कि डिफरेंट जितने भी फिजिकल सर्वर्स अवेलेबल है वहाँ से मेमोरी एरिया उनको कंसोलिडेट करके एग्रीगेट करके एक मेमोरी पूल क्रिएट किया जाएगा और उस मेमोरी पूल को यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से यूज़र सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना डेटा स्टोर कर सकता है, वहाँ सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से ये होता है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ये होता है कि सपोज मान लीजिए आपने कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका जो डेस्कटॉप सिस्टम है या कोई भी ऐसा आपका लैपटॉप है या मोबाइल डिवाइस है, कोई भी सिस्टम है, तो उस पर ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ओएस तो आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक ऑलरेडी रनिंग ओएस आपके सिस्टम पे है और एडिशनली एक कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने उस पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर रन कराना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? तो उस केस में यूज आता है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का, जो कि बेसिकली आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें कि ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पर्टिकुलर डिवाइस जो भी है उस पर रन कर रहा है और एडिशनली आप उस पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर रन करा सकते हो उस मोबाइल डिवाइस पे, यानी कि एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का जो वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा, दिस विल बी रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, टेक्निकल डेफिनेशन। तो इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू मेन कंप्यूटर टू रन एंड क्रिएट वन और मोर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो कि ऑलरेडी रनिंग है, अब इस पे आप चाहते हो कि एंड्रॉयड, एडिशनली इस पे अगर एंड्रॉयड रन कराना चाहते हो, तो इस तरीके से मीन्स कि मोर देन वन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स उस पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर क्रिएट किए जा सके, तो इस तरीके का जो भी वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप कभी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ब्लू स्टैक इस टाइप का एक एप्लीकेशन आता है जिसमें कि आप विंडोज़ आपका जो भी सिस्टम है अपने पर्टिकुलर विंडोज़ के सिस्टम पे आप अगर उसको रन कराओ, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आप रन कराते हो, तो वो आपको एक एंड्रॉयड का जो भी इंटरफेस होगा, यानी जिस तरीके से आपको एंड्रॉयड दिखाई पड़ता है, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसकी जो सर्विसेज होती हैं, वो आप अपने उस विंडोज़ के सिस्टम पे, यानी कि जिस पे आपने ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल कर रखा है, उस पर आप उसको यूज़ कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। तो वो आपको विंडोज़ प्लस एंड्रॉयड दोनों का फील प्रोवाइड करेगा और दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अब डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र को, जो कि अब मान लीजिए अलग अलग फील्ड की इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एरिया या अलग अलग जगह पे उसको सर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली डेटा वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या किया जाता है कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसोलिडेट किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है, और वहाँ से उस पर्टिकुलर जो क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ डेटा जिसमें कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट है, यहाँ से इसका एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है यूज़र को। तो इससे बेनिफिट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा होता है वो यहाँ से एक साथ यूज़र उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। मीन्स कि इसके लिए जैसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी सपोज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में चाहिए कि जिसको अलग अलग ना सर्च करके आप ऐसा चाहते हो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर वो हो, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सको, वहीं से सारी की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सको। तो इस टाइप का जो भी वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशन।
अब इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसको कि अब अलग अलग जो मीन्स अलग अलग कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अलग अलग कंपनी की साइट पे जाके आप ना सर्च करके उस पर्टिकुलर जो भी ई कॉमर्स की साइट है वहीं से आप सर्च कर सकते हो और वहीं से आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस टाइप का होगा ये डेटा वर्चुअलाइजेशन। या कोई सपोज एक वेब पोर्टल है, तो उस पर्टिकुलर वेब पोर्टल पे क्या होते हैं, जितने भी कंपनीज या अथॉरिटीज़ हैं वो सारा अपना इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और उस वेब पोर्टल से, जैसे naukri.com या इस टाइप का जो भी है मीन्स की पोर्टल्स, जहाँ से कि आप डिफरेंट मीन्स इंस्टीट्यूशंस हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं यूज़र को, तो वहाँ से यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन उसका एक्सेस मिल सकता है, जिससे कि अलग अलग सर्विसेज के बारे में डिफरेंट प्लेसेस पे ना सर्च करके एक कंसोलिडेटेड प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ से यूज़र को उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस टाइप का जो भी वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड वेब पोर्टल्स, क्लियर। अब इसी तरीके से लास्ट टाइप जो है हमारा इसमें, उसकी अगर हम बात करें तो ये है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। अब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, तो इस केस में ऐसा होगा कि सपोज जो भी आपका सिस्टम है, मीन्स अगर आप ऐसा चाहो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू अपने मतलब जो भी आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है या जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसको डायरेक्टली एक्सेस ना करके किसी थर्ड प्लेस से, किसी डिस्टेंस लोकेशन से अगर आप अपना सिस्टम एक्सेस कर पा रहे हो, तो इस टाइप का जो भी वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, एक क्लोनिंग ऑफ द सिस्टम, जिसमें कि आपका सिस्टम पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विसेज है, जो कि उसके मतलब कि जो भी सिस्टम है उसके थ्रू जो यूज़र सर्विसेज यूज़ कर पा रहा है, अब क्या होगा उसको क्लोन करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पुट कर दिया जाएगा और वहाँ से यूज़र अब चाहता है कि उसी पर्टिकुलर सर्विसेज को कहीं से भी किसी भी सिस्टम से अगर यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। तो इस टाइप का जो भी वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। इट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस हिज डेस्कटॉप फ्रॉम एनी डिवाइस एंड एनी लोकेशन। दैट मीन्स कि जो भी डिवाइस, जो भी यूज़र का डिवाइस है उसका क्लोनिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है जहाँ से उसने क्या कर रखा है, अब इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस लोकेशन पे उसका डिफरेंट डेटा एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि अगर उस यूज़र के पास अपना खुद का डिवाइस ना भी हो तो किसी भी डेस्कटॉप या किसी भी डिवाइस से वो लॉग इन करके उन सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। क्योंकि बेसिकली वर्चुअलाइजेशन पे मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी थर्ड प्लेस या थर्ड लोकेशन से भी यूज़र सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो इस टाइप का अगर एक्सेसिबिलिटी यूज़र के सिस्टम का है किसी अनदर लोकेशन से, तो इस टाइप का जो वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के, तो बेसिकली जो ये क्रिएशन हो रहा है, जो क्लोनिंग हो रही है सिस्टम की, उसके लिए क्या होगा, कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे जिसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर सिस्टम का डेटा या सर्विसेज एक जगह पे, एक लोकेशन पे वहाँ पे स्टोर किया जा सके। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एक सिट्रिक्स या जेन डेस्कटॉप, दीज आर वेरियस टूल्स जिसकी हेल्प से सर्विसेज को उस किसी लोकेशन पे स्टोर किया जा सकता है और जहाँ से यूज़र उन सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो टाइप होगा इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि बेसिकली इतने टाइप के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, जिसमें कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया, देन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, देन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, डेटा वर्चुअलाइजेशन एंड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। ये वेरियस टाइप की वर्चुअलाइजेशन है जो कि यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसको रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।